अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। लाइफ में पहली बार मैं किसी जुमेरात बाज़ार में आई हूँ। आए मिलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये लॉन है सारी। वो जो ब्लू वाला सूट है उसकी क्या प्राइस है? ये वाला, हाँ जी हाँ जी जी जी। ये मेरे अभी 2000 रुपए का देते हैं। और उसके पीछे वाला वो 1600 रुपए। ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आते हुए ना बहुत ही डर रही थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी कोई इस तरह के बाज़ार में नहीं गई। बट मैंने सोचा यार मुझे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन तो करना है ना। अगर मेरी ऑडियंस भी मेरी तरह नहीं कभी किसी जुमेरात बाज़ार में गई तो चलते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि जुमेरात बाज़ार कैसा होता है, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है और क्या क्या प्राइसेस होती हैं। तो व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ लेस के एक स्टॉल से। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इतना कुछ है आज व्लॉग में देखने के लिए कि आपकी सोच है। तो आपने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है। व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ जी, ये 80 वाला है, ये 80 वाला है, ये 40 वाला है, 120, ये 60 रुपए वाला है, ये ले, ये 100 रुपए वाला है। आप हर जुमेरात को इधर ही होते हैं? ये ले 60 रुपए। दोबारा कब से लगना शुरू हो गया ये बाजार? पहले तो बंद हो गया। वो तो लॉकडाउन में बंद हुआ था। नहीं, उसके बाद आप उसके बाद आए नहीं होंगे ना। इस बाज़ार में मैं एंटर हो तो गई थी लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वो चीज़ ये थी कि मैं जिस तरह नॉर्मली पूरे लाहौर में मूव करती हूँ मैं उसी तरह यहाँ पर आ गई थी। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई बड़ी चादर वगैरह लेकर आना चाहिए था। वैसे चादरें तो मेरे पास हैं भी नहीं। हाँ, एक मेरा वाइट कलर का मलमल का दुपट्टा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे वो यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। ये कट पीस होते हैं आपके पास? कितने मीटर कितने गज का होता है? 200 रुपए का। ये जो कट पीस वाले भाई साहब थे ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं ली। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैंने कुछ लेना नहीं है, तो उन्होंने भी अपना टाइम ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। यकीन करें कि कोई एक सिंगल कपड़ा भी उन्होंने मुझे खोल कर तक नहीं दिखाया। तो मैंने भी अपने दिल में कहा इट्स ओके और मैं आ गई अगली शॉप की तरफ। जुमेरात बाजार में बेटा इतने महंगे दे रहे हो? जी, ये बॉन चाइना के लोकल नहीं है चीज। वो वाला दिखाओ। ये किस तरह है? ये 25 रुपए। ये हाफ मार्क बॉन चाइना के है, लोकल नहीं है। लोकल लेना तो ये देख लो 800 रुपए के छह। और है बोन चाइना की वैरायटी? फिलहाल तो यही है, इंशाल्लाह पहली बार आए, अगली बार भी आएंगे। ये किस तरह है? ये भी 22 रुपए। चलो एक मैं पूरा टूर ले लूँ क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। हम भी फिर पहली देखते बार हैं। इंशाल्लाह फिर से आप पहली बार आए हो? फिर अच्छा, से आएंगे, फिर भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कहाँ से आए हो आप? करने से। फर्स्ट टाइम शॉप लगाई। इसकी क्या प्राइस है? ये 550 का है, वो 500 का है। क्या लास्ट लगाएंगे? लास्ट नहीं होता हमारे पास, फाइनल और फिक्स रेट है। यहाँ पर जी फूलों की एक दुकान सजी हुई थी और ये अंकल तो भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने काफ़ी कोशिश की बार्गेन करने की, लेकिन अंकल ने तो क्लियर कट कह दिया था कि रेट फिक्स्ड है, जिसका क्लियरली मतलब ये होता है लेना है तो लो वरना जाओ। हमने भी कहा ठीक है, चलते हैं अपनी अगली दुकान की तरफ। देख रहे कुछ। और ये बाउल कैसे है? ये 150 का मिल जाएगा, 300 के दो। ये किस तरह है? ये 50 रुपए। 50 का एक पीस। कुछ लोग बाय नेचर ही खुश मिजाज होते हैं और ये वाले जो भाई थे ना, ये काफ़ी खुश मिजाज थे। इन्होंने बड़े खुले दिल के साथ अपनी हर चीज़ हमें दिखाई भी और साथ साथ हमें सारी प्राइसेस भी बताई। उठा के दिखाओ, ये पोस्टर रखे हुए हैं ढकने वाले। हाँ, कोई भी एक उठा कर दिखाओ। 100 का पैकेट है। 100 का पैक है? 20 होते हैं। हाँ जी। 400 किस तरह दे रहे हो? 400 हर जूती 400 की है। साइज मिलेंगे? जी भाई।
मुझे तो बहुत छोटा है ये। मेरा साइज होगा? 10 नंबर इधर रखो, नीचे रखो। ठीक है सर, आज 10 नंबर रखा वहाँ पर। हाय अम्मा जी, मैं तो बहुत सौ को लेके दे चुकी यहाँ, मैं तो खाली होके चली जाऊंगी घर। मेरा सारा जूता टूटे पे चाहिए। नहीं वो अच्छा ही हो, चलो दिखाओ। मेरा साइज ही नहीं है आपके पास। 11 नंबर पे नहीं रहेंगे इतना। कितने की दोगे, क्या प्राइस लगाओगे? 400 कम नहीं करोगे? सेल है। 300 में लगा लो। कहाँ रहती हैं आप? मैं बड़ी दूर रहनी मैं झूठ कभी नहीं मारे, मैं अगे भी आनी हूँ। तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं मंगन वास्ते आनी जितनी बच्चियां ने मेरे आप पेट दे विच ना। चलो दे दो अम्मा जी को जूती, दे दो उनके साइज की। एक नंबर में तो छोटा ये 7 नंबर है, पहन कर देखें। पहने से पाऊँ जो आपको साइज ठीक हो वो वाला ले लें। ठीक है, हाँ वल्लाह चलो दे दो। पकड़ो मैं पैसे। 12 हाँ शायद अल्लाह की कहता चेंज होगा? अल्लाह की तरह कर से आइए बजी 50 रुपये दुआ करिएगा। थैंक यू। आओ ज़रा उधर चलते हैं। इतवार बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, मंगल बाज़ार, ये बाज़ार इसलिए लगाए जाते हैं कि यहाँ आम बाज़ारों की निस्बत चीज़ों की प्राइसेस कम होती हैं। तो ऐसे लोग जो मार्केट्स में जाकर चीज़ें लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से आराम से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। मैं पहले यही समझती थी जब तक मैंने ख़ुद इस बाज़ार का विज़िट नहीं किया था, लेकिन जब मैं ख़ुद इस बाज़ार में आई तो यहाँ पर तो मैं हैरान रह गई कि हर चीज़ आसमान से बातें कर रही थी। मतलब एक ऐसा बंदा जो मुश्किल से 8-10 हज़ार महीने के कमाता है, मुझे समझ में नहीं आती कि वो 450-500 की जूती अपने लिए लेना कैसे अफोर्ड करेगा। अभी लॉन रखी हुई है सारी। ये लॉन है सारी? जी सर, ये लॉन है सर। किस तरह देने हैं? 250 रुपये। 250 रुपये गज। ये पूरे आपने सूट की कटिंग लगाई हुई है? किस तरह है? ये 1350। किस तरह है ये? हर सबकी प्राइस सेम है? नहीं, लॉन की जो 550 की है, कॉटन की 450 की है, जो ये अमेरिकी वाली है वो 550 की है। ये वाला नया स्टाइल है। समिया ऐसा ही तुम्हारा था ना, रेड वाला है ना? ये कॉटन में है? इसकी क्या प्राइस है? और लॉन की आप कितने की बता रहे हैं? ठीक है, ये लॉन की है। अच्छा, यहाँ पर ना समिया को 2 शर्ट्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने समिया को ऑफ़र करवाई फ़ौरन से पहले ले लो। लेकिन समिया भी अब मेरे साथ रह रह के ना थोड़ी सी होशियार हो गई है। समिया कहने लगी नहीं बाजी, ये स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप मुझे किसी अच्छी जगह से ले दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ईद भी आने वाली है तो मैं तुम्हें मार्केट ले चलूँगी, तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से 2 अच्छी सी शर्ट्स ले लेना। ठीक है, थैंक यू। तो चलते चलते हम आ गए एक ऐसे स्टॉल की तरफ जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें थी। हेयर बैंड्स, हेयर कैचेस, ज्वेलरी, बालों को कलर करने वाला डाई, कोन मेहंदियाँ, तिब्बत स्नो, आई शेडो, ब्लश ऑन, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, तो इस तरह की चीज़ें थी। और मैंने ये नोटिस किया कि ख़वातीन जो है ना वो बहुत शौक़ से यहाँ से शॉपिंग कर रही थी। कुछ तो अपने लिए तिब्बत स्नो ले रही थी, कुछ अपने लिए कोन मेहंदियाँ ले रही थी और कुछ अपनी बच्चियों के लिए हेयर बैंड ले रही थी। इस शॉप के वैसे रेट भी काफ़ी मुनासिब थे। तकरीबन आधा घंटा पहले ही इस स्टॉल पर झगड़ा हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। असल में बात ये हुई कि मैं काफ़ी दूर से देख रही थी, यहाँ पर 15-20 ख़वातीन इसी स्टॉल पर मौजूद थीं और इतना रश था यहाँ पर, तो 2 ख़वातीन जो थीं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। किसी कपड़े के पीछे उनकी आपस में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई इतना बड़ी कि फिर उसकी भी सहेलियाँ शामिल हो गई, उसके मिलने वाले शामिल हो गए और लड़ाई अच्छी खासी बढ़ गई।
तो मैंने सोचा कि पहले लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए, रश ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं स्टॉल की तरफ जाऊंगी और देखूंगी आखिर ये लड़ाई हो किस बात पर रही थी। तो जनाब लड़ाई ख़त्म हो गई, रश ख़त्म हो गया, लोगों ने छुड़वाया, बीच पर बचाव करवाया और अब यहाँ पर 4 से 5 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, वो भी शायद डरती डरती इधर आई हैं और मैं भी डरती डरती इधर आई हूँ। खैर यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी भाई नेट पड़ी हुई थी, लेकिन नेट वो काफ़ी महंगी दे रहे थे, 350 रुपये गज। जब मुकद्दस मेरे पास होती थी ना, तो वो मुझसे अक्सर जुमेरात वाले दिन 2 घंटे की छुट्टी लेकर जाया करती थी अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए। ज़्यादा तो नहीं लेती थी, कभी अपने बेटे के लिए एक सूट ले आई, कभी बेटी के लिए एक शर्ट ले आई, इस तरह करके वो लेकर आती थी। और जब वो मुझे लाकर दिखाती थी ना, तो मैं हैरान होती थी कि तुम 200-250 में इतना अच्छा ये कैसे ले आती, और वो भी रेडीमेड। आज मैं खुद आई तो मैंने यहाँ पर देखा कि वाकई रेडीमेड गारमेंट्स जितने भी यहाँ पर थे काफ़ी अच्छे थे, स्टफ़ भी अच्छा था, और प्राइसेस ना पूछें, इतनी कम 200-250 में आराम से यहाँ पर एक बच्चे का सूट मिल रहा था, जिसमें ट्राउज़र और शर्ट दोनों शामिल थे। ये बात सुनी, इसकी क्या प्राइस है? ये खाली फ्रॉक है, लहंगा है। चलें चलें जी, मेरे साथ चलें, अभी आप लोगों ने बोर नहीं होना भाई, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, अभी से थकना नहीं है यार, ये सफ़र तो बहुत लंबा है। चलते हैं इस स्टॉल की तरफ। 30 रुपये का धनिया किस तरह दे रहे हैं? लाल मिर्च 200 रुपये पाव, और हल्दी 180, धनिया 180 और नूडल्स। ये नूडल्स है, ये किस तरह देते हैं आप लोग? 100 रुपये पाव। ये भैया तो इतने ज़्यादा गुस्से में थे ना कि मुझे अपने एक्सप्रेशन से वो ये कह रहे थे कि गेट आउट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्यों वीडियो बनाने के लिए आ गई हो, क्यों हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए आ गई हो। लेकिन भाई मैंने भी तहैया किया हुआ था, कोई जितना भी गुस्सा शो करे, मैंने तो अपनी ऑडियंस के लिए वीडियो बनानी ही बनानी है। इसकी क्या प्राइस है? ये 350 का है, ये है भी मैनुअल है, सिंपल नहीं है। ये कितने की है? 650 प्राइस है। ये 1250, इसके ऊपर भी बैठ जाए। तो मैं आ गई हूँ अब एक टॉय स्टॉल पर, और यहाँ पर काफ़ी खिलौने थे और काफ़ी अच्छे भी थे। मेरे घर के साथ एक औरत रहती है, उसका एक बेटा, इकलौता बेटा है उसका, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बेटे के लिए हम यहाँ से कोई टॉय बाई कर लेते हैं, वो खुश हो जाएगी और उसका बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो ये वाली जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, जीप है या जो भी है, ये मैंने उसके बेटे के लिए बाई की है। और ये भाई भी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, इन्होंने मुझे प्राइस 600 बताई थी, लेकिन फिर बारगेनिंग करने के बाद इन्होंने मुझे 500 की दे दी थी। चले चलो मुजाहिदो, बढ़े चलो मुजाहिदो। और यहाँ पर जनाब बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे। ज़्यादातर जो स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए थे वो लॉन के कट पीस के स्टॉल्स थे। खैर मैंने यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, जस्ट एक ओवरलुक मैं आपको यहाँ की दे रही हूँ। देखें कितनी सारी चरपाइयाँ ही चरपाइयाँ हैं यहाँ पर, लेकिन अफसोस कि ये चरपाइयाँ हमारे बैठने के लिए नहीं रखी गई, ये चरपाइयाँ यहाँ पर इन कट पीसों के आराम के लिए रखी गई है। यहाँ पर कट पीस ही कट पीस थे, लेकिन मेजरमेंट मैंने 1-2 कट पीस उठाकर भी देखे, मेजरमेंट इतनी कम थी कि या तो उसमें से आपकी शर्ट का सिर्फ फ्रंट बन सकता था या फिर किसी छोटी बच्ची की छोटी सी कमीज़ बन सकती थी। अरे वाह, यहाँ तो वेडिंग ड्रेसेस भी दिए हुए हैं। चलें कुछ वैरायटी आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा जी पहला ड्रेस, नेक्स्ट आप देख लें दूसरा, तीसरा, चौथा जो ग्रीन, और उसके आगे कुछ लहंगा टाइप कोई चीज़ लटकी हुई थी। और यहाँ पर सिलाई जो शर्ट्स होती हैं ना, रेडी टू वेयर शर्ट्स लॉन की, वो पड़ी हुई थी। और औरतें जो थीं वो चुनने में लगी हुई थी, बस चुना चुन कर रही थी कि किसी भी तरह से ना कोई उनको पसंद आ जाए, कोई उनको फिट आ जाए, ताकि वो अपनी गर्मी आराम से गुजार सकें। ताज़ा ताज़ा निखरी निखरी धुली धुली सब्जियां किसे अच्छी नहीं लगती, किसी को लगे ना लगे, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा दिल सच में ये कर रहा था कि मैं यहाँ से ढेर सारी सब्जियां ख़रीद के घर जाऊँ, लेकिन मसला ये था कि मैं गाड़ी पर नहीं आई थी और मुझे वापस जाना था रिक्शे पर, और रिक्शा पता नहीं मुझे यहाँ से मिलता या मुझे पता नहीं रिक्शे की तलाश में कितना और चलना पड़ता। बस यही सब कुछ सोच कर मैंने सब्जियाँ नहीं ख़रीदी। मेरे घर के साथ से भी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं, मैंने सोचा मैं वहीं से बाई कर लूँगी। ये क्या रखा हुआ है भाई?
अच्छा मिक्स है सारा। रनर वगैरह। अच्छा यहाँ पर ये जो आप सारे स्टॉल्स देख रहे हैं ना, ये एक ही भाई के स्टॉल्स हैं और यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें थी, जैसे तौलिए, फुट मैट्स, टेबल रनर, टेबल मैट्स, कर्टन्स, इसी तरह की चीज़ें थी सारी यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें यूज्ड में थी। रेट इनका फिक्स था, 250-250 रुपये में हर चीज़ मिल रही थी। तो ये था जुमेरात बाज़ार का विज़िट। अब अगर आप किसी जुमेरात बाज़ार में नहीं भी गए हैं ना, तो एटलीस्ट मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपको इतना तो पता ही है कि जुमेरात बाज़ार में क्या क्या मिलता है और कितनी प्राइस पर मिलता है। और 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर बड़ा मुश्किल होता है पूरे बाज़ार को दिखाना, हर चीज़ को कवर करना, लेकिन मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट की है कि मैं आपको ओवरऑल हर चीज़ बता सकूँ, दिखा सकूँ और प्राइसेस भी बता सकूँ। और जैसे ही मैं बाज़ार से बाहर निकली हूँ तो यहाँ पर एक भाई खड़े थे जो कि मोबिलिंक और जोंग की सिम्स बेच रहे थे। और ये भी मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरह बाहर किसी बंदे से सिम बाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब भी सिम बाई की है तो हमेशा प्रॉपर सेंटर पर ही जाकर बाई किया है। खैर, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। ये था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आएंगी। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये भाई मुझे सिम के बारे में इस तरह समझा रहे थे कि जैसे शायद मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सिम बाई करने के लिए आई हूँ। खैर कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।